बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? रबी होम शेफ़ हियर। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा आइडिया लेके आई हूँ और वीडियो बड़ी मज़ेदार आने वाली है और बहुत ही आपको सुन के ना मतलब अच्छा लगेगा कि ये आइडिया भी हमें इस पर भी काम करना चाहिए। तो जिस तरह मेरी बहनें देखती हैं ना मेरा चैनल, इसी तरह कुछ मेरे भाई लोग भी देखते हैं। तो ये बहन जो है उन भाइयों के लिए भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगी। तो मैंने आज एक भाई के लिए ना मतलब मेरे जो भी भाई हैं, कोई और भी देखना चाहे, कोई और भी करना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल उस भाई के लिए है जिसने मुझे कमेंट किया था कि मुझे भी कोई मशवरा दें। तो मैं उनको ये मशवरा दूँगी आज, जो मैं बहुत यूनिक सा मशवरा लेकर आई हूँ आपके लिए, बल्कि आइडिया कह लें। तो जिसमें आपको सिर्फ 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, उन्होंने स्टडी भी दरमियान में छोड़ दी है। तो बस उनके लिए ये मशवरा है। और अगर कोई घर में फ़ारिग है या फिर कोई एक्स्ट्रा तौर पर काम करना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब हम किसी भी नए काम को शुरू करते हैं ना, उसे एज अ पार्ट टाइम ही स्टार्ट करते हैं, देन हम उसको फुल टाइम पर लेकर आते हैं। और कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि जब आप फर्स्ट जॉब कर रहे हो, जब तक उसको ना छोड़ें, जब तक आप सेकंड जॉब पे ना खड़े हो जाए, ना मिल जाए आपको आपके सोच के मुताबिक आपको जॉब ना मिल जाए। आपने पहली वाली जॉब में जितना मर्जी जलील ख्वार होना पड़े, जो मर्जी हो, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर सेकंड जॉब से भी आपको ना मिले, तो फिर वो जो दरमियान में गैप आता ना, तो वो बहुत बुरा टाइम गुजरता है, क्योंकि अब सैलरी नहीं मिल रही होती, गैप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आज उन भाइयों के लिए जो घर में बेकार बैठे हैं या फिर जो अभी पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आइडिया बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, वो आइडिया क्या है जिसमें सिर्फ आपने 2,000 रुपये लगाने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, इन 2,000 से आप 20,000 बनाएं, 40,000 बनाएं या 50, 60, 80,000 भी कमा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनती हैं। इसका इतना ही फ़ायदा होगा जितना यानी कि आप मेहनत करते चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ लोग इसमें पहले से ही काम कर रहे हो, तो वो ये वाला मेरा आइडिया सुनेंगे ना, तो हो सकता है कि उनको ये आइडिया भी क्लिक कर जाए, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं तो वो इस बिज़नेस में शामिल होना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मेन आइडिया है आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वो हम काम करने जा रहे हैं कैटरिंग का। अब कैटरिंग में तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने 2,000 से कैसे कैटरिंग का काम करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मुमकिन है। आपने 2,000 रुपये में से सबसे पहला जो काम करना है ना, 500 रुपये के पम्फलेट छपवा लेने हैं आपने और अपने एरिया की दीवारों पे लगवा देने हैं। तकरीबन आपके पास 2,000 रुपये थे, 2,000 रुपये में से 1,500 रुपये बचे हैं। तो उसी 15 में से 500 रुपये आपने निकाल के ना अपने बिजनेस के कार्ड छपवा लेने हैं, जिसमें लिखा होगा कि हम कैटरिंग का काम करते हैं, उम्दा सर्विस देते हैं, बाकी लोगों की निस्बत कम खर्चे में कैटरिंग का सामान मिलेगा। पीछे बच गए आपके पास 1,000 रुपये। अब इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लास्ट में शेयर करूंगी कि उन 1,000 रुपये का हमने क्या करना है। अब आते हैं हम अपने असल आइडिया की तरफ। जब आपने पम्फलेट भी छपवा लिए और अपने एरिया की दीवारों पर भी लगवा दिए और कार्ड भी बनवा दिए, अब आपने क्या करना है, 200 या 250 रुपये की एक डायरी ख़रीद लेनी है। अब इसमें आपने एरिया कैटरिंग का जो डीलर होता है ना, उसके पास जाना है और इनसे जाके आपने ये सौदा करना है कि मैं आपके पास रेगुलर कस्टमर लेकर आऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि पर क्लाइंट आप मुझे क्या परसेंटेज देंगे। उसकी भी एक दुकान है और वो बैठा रहता है सारा दिन, उसके पास क्लाइंट आएगा, वो इंतज़ार कर रहा होता है। तो चले आप उसके लिए ये काम करेंगे। अब वो खुश हो जाएगा आपकी बात को सुन के कि चलो अब ये मुझे कस्टमर देगा। तो आपने उसे कहना है कि मैं तुम्हें कस्टमर रोज़ ला के दूँगा, रेगुलर ला के दूँगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम मुझे इसमें से कितने % दोगे पैसे। 5, 10 इस तरह बहस होती रहेगी। आपने टोटल अमाउंट में से आपने बहस को जो स्टॉप करना ना, आपने कहना कि मैंने 20% देना है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे कि आपने ना एक दिन आपने इसको ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर था 20,000 रुपये का। आप 20,000 का क्लाइंट लेकर आए, आपने कैटरिंग वाले को मिलवा देना है उस कस्टमर को। आप सिर्फ उसमें क्या काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं कि अगर कस्टमर 20,000 की कैटरिंग लेता है उससे,
केटरिंग का सामान लेता है ना 20,000 का, तो आप समझे कि आपकी 4,000 की अर्निंग होगी कि नहीं होगी। आपने डीलर से पहले से बात की हुई थी, कस्टमर ला के मिलवा दिया और सिर्फ जो दरमियान का कमीशन है वो आपने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह अगर वो 1 लाख का ऑर्डर पे करता है, ठीक है, आप उसे ला के देते हैं 1 लाख रुपए का, जिसका वो सारा आइडिया उसने लगाया तो 1 लाख रुपये बनता है। तो बिल जो है अब आपके पास आसानी से 20,000 रुपये आ जाएंगे। सिर्फ आपने क्या काम किया है, उनको मिलवाया है आपस में। अब होगा क्या कि उसका कैटरिंग का काम भी चलता रहेगा और आपका भी काम चलता रहेगा। अभी शुरू शुरू में ना आपने देखना है कि आपको क्लाइंट ढूंढने में ना ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको विजिट करना पड़ेगा सारा कि कहाँ कहाँ मुझे क्लाइंट मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो 1,000 रुपये बचाए हैं इसका क्या करना है। तो जनाब, आपने अगर डायरी ली है तो उसके पैसे इसमें शामिल हैं। आपके पास अगर बाइक है तो इसके पेट्रोल के पैसे इसमें शामिल हैं। जहाँ से आपने क्लाइंट को कॉल की, केटरिंग वाले को कॉल की, तो उसके कार्ड के पैसे इसमें शामिल हैं। तो इस तरह ये 1,000 रुपये पूरा हो गया ना। अब एक जो होता है क्या कहते हैं, अब आपको पता है कि जब हम केटरिंग वाले को पैसे देते हैं तो वो 4-4, 5-5 लाख रुपए का उनका बिल बन जाता है। अगर आप उसको 2-2 लाख रुपए का भी ला देते हैं दो क्लाइंट, तो आप आसानी से बैठ के ना 40,000 रुपये आपकी पॉकेट में जाएगा। हो गया ना आपका काम। कि अब वो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो भी इसी तरह 2 लोगों को मिलाते हैं और अपना कमीशन हासिल कर लेते हैं। उन जिनके पास पैसे नहीं होते और जो कमाना चाहते हैं, तो ये आइडिया जो है ना बुरा नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेपनाह बरकत दे। आपने एक काम करना है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। आपने एक बार कैटरिंग वाले के पास जाना है, आपने उससे जो जो सामान उठवाना है ना, मतलब वो कैटरिंग का, तो आपने उसकी साथ की कीमतें दिखवा लेनी, गिलास, प्लेटें, चम्मच और जो भी है डेकोरेशन वगैरह या टेंट वगैरह, जो भी सारा कुछ है ना। है तो ये फूड से रिलेटेड ना सारा काम, फूड बिजनेस आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा हट के क्रॉकरी और केटरिंग के ऊपर आ जाता है ये। तो जब वो आपको कोई भी ऑर्डर देगा ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपना कस्टमर ढूंढ रहे हैं, आपको किसी ने शादी का कह दिया गया, अभी शादी की सारी जो है ना वो सेटिंग करें, सारा सेटअप लगाएं, होते हैं इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़र। तो या फिर आप कुछ भी मतलब पूरा होल टू होल आपने देगे वगैरह बनवानी है, आपने टेंट लगवाने हैं, आपने सारा जो अरेंजमेंट है ना, सिटिंग अरेंजमेंट करना है, बर्तन वगैरह रखवाने हैं, ये सारा कुछ आपके ज़िम्मे आ जाएगा। तो आप फिर आसानी से जब आपने उस हिसाब की कीमतें लिखवाई हुई होंगी ना अपनी डायरी में, तो फिर आप 50 लोगों का खर्चा भी बता सकते हैं और पर हेड भी बता सकते हैं। तो इस तरह 100, 200, 500 जितने भी लोग होंगे आप आराम से उनका खर्चा निकाल सकते हैं कि कितने मेहमानों में कितनी प्लेटें लगेंगी, कितने गिलास वगैरह। बस आपने फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करवा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी फिंगर टिप्स भी आ जाएंगी कि कितने लोगों का खर्चा करना है। इस तरह आपने डेकोरेशन वाले को भी हायर कर सकते हैं। आपको सारा सेटअप खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डेकोरेशन का सामान मैंने खरीदना है। आप डेकोरेशन वाले के पास जाएँ, उससे आप वही वाली बात करेंगे जो आपने कैटरिंग वाले से की। कार वाले के पास जाएँ, कार हायर करनी है, कार वाले से भी यही बात करनी है आपने। तो इसी तरह ये जो है होते हैं, अपना कमीशन देते हैं ये लोग और अपना बड़ा सा बड़ा जो कारोबार है वो फैलाते चले जाते हैं। इसके लिए बस एक शर्त है कि जो इंसान ये काम करे ना वो मेहनती होना चाहिए। तो इसी तरह के यूनिक से आइडियाज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को हल्का सा छू देना है और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि मशवरा करने में आपको आसानी हो। मज़े की बात यह है कि ये 2 लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं। आप अगर एक आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गया, तो ये 2 लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं। कोई आप अपने साथ जो है वो पार्टनर भी रख सकते हैं, तो वो जो हम कमीशन मिलेगा वो आप लोग हाफ ऑफ कर सकते हैं। फिर चलो एक इंसान से अगर सारा काम कवर नहीं हो रहा तो दूसरा इंसान अवेलेबल होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से परवान चढ़ेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा। तो आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ, फूड बिजनेस आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।